नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बेहद गर्माहट है। कांग्रेस जहां वोट चोरी से लेकर 400 यूनिट बिजली हाफ योजना में कटौती को लेकर आंदोलित है, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर सीनियर नेताओं के सामने उनके भविष्य का संकट खड़ा हो गया। इसलिए वे नई रणनीति के साथ सामने आने की योजना बना रहे हैं। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया गया है, उससे उन लोगों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है जो सांसद का चुनाव छोड़वाकर विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, जो 2-2, 4-4 बार के विधायक हैं, जिनकी उम्र अभी आगे बढ़ने की 55-60 साल की उम्र के बीच बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। यदि 70 के उम्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कवायद है, तो उनकी उम्र अभी नहीं है, अभी भविष्य है उनका। लेकिन यदि निगम मंडल में भी जगह ना मिले, यदि मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिले, तो फिर ऐसे नेता क्या करेंगे आने वाले दिनों में। कहा तो यहां तक जाता है कि अब तो उनके चुनाव जीतने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। यदि इधर उधर से करके टिकट ले भी आए, तो कौन क्षेत्र वाला चाहेगा कि सिर्फ विधायक चुने। हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनके यहां से जो चुना जा रहा है वह मंत्री बने। ऐसे में जो सालों मंत्री रहे हैं, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, इनका भविष्य क्या होगा? क्या हाशिए पर डाल दिया गया है? क्या यह एक तरह का संकेत भी है कि आने वाले दिनों में इनमें से किसी को टिकट भी नहीं दी जाएगी? और इसके अलावा जो सांसद थे, गोमती साय से लेकर सुनील सोनी तक, जो विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत कर भी आए, लंबे अंतर से जीत कर आए, यदि उन्हें भी पार्टी तवज्जो नहीं दे रही, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नए पौध तैयार कर ली। हालांकि दबे जुबान पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा है कि यदि सत्ता लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, तो फिर पार्टी में किसी की क्यों पूछ परख होगी? क्या सीनियर और क्या जूनियर? यदि वोट चोरी के खेल के सहारे चुनाव जीता जाता है, तब फिर किसकी जरूरत है पार्टी को? सिर्फ चेहरे चाहिए, कोई सा भी चेहरा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि चुनाव तो वोट चोरी के आश्रय जीत ही रहे। यानी एक झटके में उन नेताओं को हाशिए में डाल दिया गया जो लोग ये समझते हैं कि वे अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। पार्टी के भीतर से जो खबर है वो यही है कि मोदी ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ये तुम चुनाव नहीं जीतते हो, पार्टी की वजह से चुनाव जीता जाता है, वोट चोरी करके चुनाव जीता जाता है। ये संकेत दिखाई देने लगे हैं। और हालत ये है कि पार्टी के ये वरिष्ठ नेता जो अपने को जन नेता समझते हैं, खामोशी ओढ़े हुए हैं। अभी तक इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नाखुशी जाहिर करने वाले कोई नेता सामने नहीं आए, जबकि विस्तार के पहले राजेश अग्रवाल की करतूतों की भी फेहरिस्त शिकायतें की गई थी, तो गजेंद्र यादव की भी शिकायत की गई थी। कहा जाता है कि उनकी शिकायत तो सरोज पांडे ने स्वयं जाकर की थी। जो दवा घोटाला है उसमें गजेंद्र यादव के नाम बताए जा रहे थे, तो खुशवंत साहब के भी शिकायत थे। और इसके अलावा जो मोटे तौर पर सोशल मीडिया में चल रहा था कि कांग्रेस से आने वालों को मंत्री बनाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग क्या सिर्फ दरी उठाते रहेंगे? ऐसे कितने ही सवाल के बीच हमने आपको बताया था कि किस तरीके से असंतुष्ट संगठन के नेता और विधायक गोलबंदी कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं बची है
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, यानी गुजराती लॉबी ने जो खेल खेला है कि यदि हमसे पंगा लोगे तो जेल में बैठे रहोगे, और इसका असर दिखाई भी देने लगा है। याद कीजिए कि आप किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने तो खुले तौर पर कह दिया था कि वे 6 महीने मंत्री रहेंगे, लेकिन 6 दिन भी नहीं रह पाए थे, इस्तीफा देना पड़ा था। तो दूसरे नेता भी कई कई मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। अजय चंद्राकर ने तो सम्मान तक टेबल पर छोड़ दिया था। राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल को लेकर यदि मंत्री बनने की चर्चा थी और इन तीनों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया, तो क्या इनमें इतनी ताकत बची है कि ये मोदी शाह यानी गुजराती लॉबी से पंगा कर सके? जो व्यक्ति दावा करता था कि रायपुर दक्षिण उनका गढ़ है, वे जन नेता है, जब उसकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर जो लोग पार्टी के भरोसे चुनाव जीतते हैं वे क्या बगावत का रुख अख्तियार करेंगे? और ऐसा नहीं है कि वे बगावत का रुख अख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात लॉबी की जो नीति रीति है जेल में डाल देने की, उससे डरे सहमे हुए हैं। ये पार्टी के भीतर खाने में चर्चा है। कहा जाता है कि यदि कल मोदी शाह लॉबी कमजोर हो जाए, केंद्र की सत्ता से हट जाए, तो दूसरे ही दिन बगावत का बिगुल फूंक दिया जाएगा। ये अलग बात है नेतृत्व कौन करेगा। तब देखना है कि जिन नेताओं की राजनीति हाशिए में डाल दी गई है, वे नेता अपना सुर कब बदलेंगे, बगावत कब होगी, क्या सचमुच मोदी शाह के जाने का इंतजार हो रहा है? धन्यवाद।